बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट हम क्या करते हैं कि इसको रिपीट करते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है a/3x माइनस वाई प्लस a/3x प्लस वाई और -6ax/9x² माइनस y²। अब इसमें ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं पहले हम इनको ऐड करते हैं और ये जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं ये इसमें 3x माइनस वाई है और ये 3x प्लस वाई है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3x माइनस वाई और 3x प्लस वाई का हम इनको फैक्टराइज करेंगे, जो इनके एलसीएम निकालेंगे पहले। तो 3x माइनस वाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मज़ीद इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। 3x माइनस वाई ये लिखा। इसी तरह 3x प्लस वाई को भी मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो 3x प्लस वाई लिखा। 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ये हमारे पास दो, यानी ये एलसीएम आ जाता है। तो हम ये एलसीएम से इस डिनोमिनेटर को जब डिवाइड करते हैं तो 3x माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, 3x प्लस वाई रह जाएगा, इसको a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है a इंटू 3x प्लस वाई। ये प्लस का साइन ये वाला लिखा और ये a मैंने लिखा। उसके बाद हम इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाता है 3x माइनस वाई, जो कि हम a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरे लफ्ज़ में हम ये करते हैं, ये से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 3x माइनस वाई हमने लिखा और ये माइनस ax एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाता है 3x होल स्क्वायर माइनस y²। तो अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 3x बन जाएगा 3ax, और ये प्लस का साइन हम प्लस मल्टीप्लाई ये प्लस प्लस हो जाता है x। अच्छा, ये हमने a भी मल्टीप्लाई करना था। a मल्टीप्लाई 3x 3ax हो गया, तो a मल्टीप्लाई y ay हो जाएगा। अब ये वाला प्लस का साइन डालते हैं, a मल्टीप्लाई 3x 3ax बन गया और a मल्टीप्लाई ये y माइनस ay, और नीचे जो लिखा हुआ है एलसीएम इसको एज इट इज़ अभी लिखते हैं। ये माइनस का साइन और ये 6ax लिखा और इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो 3x होल स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर मीन्स ये स्ट्रक्चर बनता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये किसकी इक्वल होगा? ये 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई की इक्वल हुआ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्ट्रक्चर बना, उसको हम फैक्टराइज इस तरह किया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 3ax है, ये प्लस 3ax है, ये माइनस ay है, ये प्लस ay है। माइनस ay प्लस ay से कैंसिल, 3ax प्लस 3ax हमारे पास बन गया 6ax डिवाइडेड बाय ये 3x माइनस वाई 3x प्लस वाई, ये माइनस का साइन लिखो और 6ax। अब हमारे पास यहाँ नीचे आ गया 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। अब इन दोनों टर्म्स में देखो तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो इनका एलसीएम फिर क्या होगा? कॉमन, यानी हम कॉमन ले लेंगे 3x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। तो अब हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर जो है एलसीएम से की इक्वल हों तो हम जो न्यूमरेटर है उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये 6ax, ये माइनस का साइन है तो 6ax,
डिनोमिनेटर सेम और ऊपर वाली टर्म्स को हमने माइनस कर लिया। तो यहाँ पर 6 है, x माइनस 6 है, x ज़ीरो हो जाता है और नीचे बन जाएगा जी 3x माइनस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ज़ीरो डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, वो ज़ीरो ही होती है उसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो इसका आंसर है। देख लें, ज़ीरो 3 है, x माइनस 6 है, x ज़ीरो, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा। अब ज़ीरो डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है। हम ये क्वेश्चन दिया हुआ हम इसको रिपीट करते हैं। तो रिपीट करते हुए हम लिखेंगे y अपॉन x माइनस वाई प्लस y अपॉन x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये है 4x क्यूब वाई होल डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस y पावर 4। हम इसके भी पार्ट वाइज इसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टू टर्म्स है हमारे पास ये दो, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लिहाजा हम इनका एलसीएम लेंगे। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में कोई, दोनों टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है और इसलिए हम, और ना ही मज़ीद फैक्टराइज हो सकती हैं, तो इसलिए x माइनस वाई हमने लिखा और x प्लस वाई, यानी ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम है इन दोनों टर्म्स का। तो अब देखें, ये एलसीएम से x माइनस वाई को जब डिवाइड करें तो x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई रह जाएगा। तो ये x प्लस वाई पर y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू एक्स प्लस वाई हमने लिखा। ये वाला y लिखते हैं और देखते हैं जी, x प्लस वाई से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा x माइनस वाई और जो y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस वाई यहाँ पर लिखा और प्लस ये 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ लिखा। प्लस का साइन डालें यहाँ पर तो ये हमारे 4x क्यूब वाई और इसका डिनोमिनेटर x पावर 4 प्लस वाई पावर 4, ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं जी। ये जो हमारे पास x y इंटू एक्स प्लस वाई लिखा है, इसको सॉल्व करो तो y मल्टीप्लाई x बन जाता है एक्स वाई, वाई मल्टीप्लाई वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा प्लस y मल्टीप्लाई x यानी कि एक्स वाई और y माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो नीचे लिखे हैं ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, हमारे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ लिख लेते हैं 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई बन गया 2xy और नीचे क्या डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब देखें, अब इन दो टर्म्स को, फर्स्ट टू टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है और इनको अगर आप इनके फैक्टराइज करो तो फैक्टर्स पहले हमने बना लिए थे, ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये इसके फैक्टर्स हैं और एक्स के प्लस वाई के इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो इन दोनों में हम इनको मल्टीप्लाई भी कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका एलसीएम बन जाता है। अब एलसीएम से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से तो बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हम ऊपर नोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 2xy ये वाला नोमिनेटर
और इसको डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड करने से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाता है। हम ऊपर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है तो हम यूँ इसको लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाई दिस कर रहे हैं, यानी जो हमने किया है, यानी दिस मल्टीप्लाई दिस हुआ। ये प्लस का साइन हम लिखते हैं। अब देखें एलसीएम से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि एक्स 2xy से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2xy से हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये 4x³ वाई डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। अब यहाँ पर देखें तो 2xy इंटू एक्स स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो बन जाता है 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स पावर 3y हो गया। अब 2xy को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2xy पावर 3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ y पावर 2 है, यहाँ y पावर 1 है। अब ये वाला प्लस का साइन में लिखता हूँ, लिखा है 2xy मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का मतलब है 2x³ प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2xy मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर का मतलब है 2xy³ 2xy³। और यहाँ डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला जहाँ अप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है जी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ये 3x³ ओवर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। यहाँ पर देखें तो -2xy³ है, यहाँ +2xy³ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2x³ प्लस 2x³ ये बन जाएगा 4x³ 4x³ और डिनोमिनेटर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मीन एक्स पावर 4, ये माइनस का साइन लिखो, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर मीन वाई पावर 4 आ गई है प्लस का साइन, और ये लिखा है 3x³ वाई ओवर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। इसके बाद यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये देखें ये 4x³ है, यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ, इसको 4 बना लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ 4 था, यहाँ भी 4 होना चाहिए था। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर इन दोनों के देखो तो हमारे पास आ जाते हैं एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। इसके फैक्टर्स में इसमें कोई कॉमन नहीं है, लिहाजा फैक्टर्स बनाओ या इसको एज इट इज लिख लो, बात एक ही है। तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, तो इनका ये एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम से एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को डिवाइड करो तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 4x³ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x³ वाई मल्टीप्लाई एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस ये 4x³ वाई लिखा। अब x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 को डिवाइड किया है, इससे डिवाइड किया है इस एलसीएम को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 आपस में। तो बाकी जो बचता है एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 पर इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 यहाँ पे। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 2x पावर 3y मल्टीप्लाई वाई पावर 4, ये 4, ये x पावर 3 है, ये x पावर 4 है, तो इनकी पावर्स बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। 3 + 4 7, वह गया y, तो ये y लिखो प्लस 4x³ y मल्टीप्लाई वाई पावर 4, ये बन जाएगा 4x³ y पावर 1 है, ये y पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई होगी y पावर 5, पावर ऐड हो जाती है प्लस इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x³ y मल्टीप्लाई x पावर 4 का मतलब है 4x पावर 7 y और माइनस 4x³ y² मल्टीप्लाई y पावर 5
होल डिवाइडेड बाय, ये स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड का है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते होते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी एक्स पावर 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई पावर 4 होल स्क्वायर। तो आखिर में ये माइनस एक्स क्यूब वाई पावर 5 है, ये प्लस एक्स क्यूब वाई पावर 5 है, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो 4 एक्स पावर 7 वाई प्लस 4 एक्स पावर 7 वाई, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8 एक्स पावर 7 वाई। एक्स पावर 4 होल स्क्वायर मीन एक्स पावर 8 माइनस वाई पावर 4 होल स्क्वायर मीन वाई पावर 8, यानी पावर पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है, ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, हम इसको रिपीट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये लिखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10, आगे है प्लस दूसरी टर्म है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो देखें तो डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, लिहाजा हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। फैक्टराइज करेंगे फिर इनके डिनोमिनेटर्स को। तो ये है ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 10, इस एक्सप्रेशन की मिड टर्म है 7a। तो हम 7a यानी जो कि मिड टर्म है इसको हम ब्रेक करते हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड है, उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें हमारे पास यहाँ पर 10, यहाँ पर 1, हम दो ऐसे नंबर देखते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 10 आता हो, यानी प्लस 10 हमें मिले, और ये जो प्लस 7 लिखा हुआ है यहाँ पर इन लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो प्लस 10 आता है। प्लस 10 का मतलब है यहाँ जो दो नंबर्स हैं उन दोनों के साथ सिंबल सेम है। अगर सिंबल सेम है तो कौन सी सेम है, माइनस माइनस या प्लस प्लस। ये प्लस, ये जो सिंबल हमें शो करती है ये प्लस प्लस, दोनों सेम सिंबल्स हैं, ठीक है, सेम इनके साथ साइन है। अब यहाँ पर प्लस प्लस का मतलब है दो नंबर्स को ऐड करो तो 7 आए, मल्टीप्लाई करो तो प्लस 10 आए। तो वो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 5 और 2, और हम बजाय जहाँ 7 लिखने के 5 और 2 लिखेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे 5 और 2 लिख के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए स्क्वायर है, तो मैंने ए स्क्वायर लिखा। ये आपके सामने लिखा हुआ है 7a को हमने 5a प्लस 2a की फॉर्म में लिखा, तो 7a के बजाय लिखते हैं 5a प्लस 2a। आगे प्लस 10 है तो उस प्लस 10 को भी लिख लें। ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाला हमने 1 अपॉन, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 लिखा है। ये भी हम मिड टर्म ब्रेक से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही है, ये 16 है यहाँ पर लिखा हुआ, यानी प्लस 16 है, और यहाँ नीचे प्लस 10 लिखते हैं। अब इससे ये बात शो होती है कि हम ये जो प्लस है इसका मतलब है यहाँ पर जो दो नंबर्स होंगे जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उन दोनों के साथ सिंबल एक जैसी हैं। इस प्लस का मतलब यह है कि यहाँ सिंबल एक जैसी हैं, और ये जो प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है दोनों जो एक जैसी हैं वो प्लस प्लस हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम कहते दोनों जो एक जैसी हैं सिंबल्स वो माइनस माइनस है, चूँकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस भी प्लस ही होता है। अब यहाँ सूरत हाल ये बनी है कि हमने दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो प्लस 16 आए और उनको ऐड करो तो 10 आए, वो 8 और 10 है, और बड़ा नंबर जो है उसका सिंबल प्लस की, लिहाजा हम प्लस ही लिखते हैं, 8 के साथ प्लस है, दोनों के साथ सेम है। अब यहाँ पर देखो तो ए स्क्वायर में लिख रहा हूँ प्लस, ये 10a के बजाय मैं 8a प्लस 2a लिखूँगा, मिड टर्म को ब्रेक कर लूँगा, 8a प्लस 2a। इन कंडीशंस के तहत हमने इसको ब्रेक किया है, और आगे प्लस 16 है तो प्लस 16 भी हम लिख लेंगे। इस तरह हम ये जो ये लिखा है 1 अपॉन, ये ए स्क्वायर प्लस 5a लिखा हुआ है, हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, वो है ए। अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर में से ए बाहर चला गया, अंदर ए रह गया, तो प्लस 5
ये ए बाहर हमने ले लिया, प्लस ये 2a प्लस 10 में कॉमन है 2, तो ब्रैकेट के बाद 2 लिखो, तो यहाँ 2 बाहर ले लिया, यहाँ ए, ये 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 बाहर अंदर रह गया 5 प्लस। अब यहाँ फर्स्ट दो टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस 8 है, इन दोनों टर्म्स में ए कॉमन है, बाहर ब्रैकेट के ए लिख लें, और चूंकि ए स्क्वायर है अंदर आ जाएगा एक ए, एक बाहर चला गया, प्लस हमने लिखा 8, जो ए है वो बाहर चला गया, प्लस 2a प्लस 16 में कॉमन है 2, अंदर आ जाएगा a प्लस ए 2 ज़ा 16 होता है, 8 हमने यहाँ लिखा, 2 बाहर ले लिया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, तो इन नीचे जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं, दोनों टर्म्स में ए प्लस वाई यहाँ भी है, ए प्लस वाई यहाँ भी है, तो ए प्लस वाई को आप कॉमन लिखो, और ए प्लस 2 जो है नॉन कॉमन, प्लस इसी तरह इन दो टर्म्स में ए प्लस 8 कॉमन और ए प्लस 2 नॉन कॉमन हमने लिख लिया। ये जो हमारे पास नई डिनोमिनेटर्स ये आए हैं, ये हम इनकी मदद से एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखें, हमने इन दोनों को ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, हम एलसीएम लिया। एलसीएम में क्या करते होते हैं, पहले कॉमन लेते हैं दोनों फैक्टर्स में, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टर्स ये हैं, दूसरी की ये हैं, इन दोनों में कॉमन है ए प्लस 2, यानी ए प्लस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, और एलसीएम में चूँकि कॉमन नॉन कॉमन दोनों होते हैं, कॉमन ए प्लस 2 तो मैंने ले लिया, तो ए प्लस 5 नॉन कॉमन में, और ए प्लस 8 भी नॉन कॉमन हमारे पास आ गया। ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं नीचे, ये एलसीएम है, यानी इसमें कॉमन नॉन कॉमन सब लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एलसीएम से इसको डिवाइड करते हैं, ए प्लस 5 इंटू ए प्लस 2 को, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ए प्लस 8 रह जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई ए प्लस 8 जो होगा ए प्लस 8 ही लिखेंगे, या प्लस का साइन डालते हैं। अब इस डिनोमिनेटर से हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस 8 कैंसिल, ए प्लस 2 भी कैंसिल, ए प्लस 5 बच गया, ए प्लस 5 ओवर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ए प्लस 5 ही बन जाएगा। ए प्लस 2 नीचे, ए प्लस 5 और ए प्लस 8 हमने लिखा। ये जो नंबरेटर में आता है, तो ये दोनों को हम सिंपली ऐड करते हैं, तो ए ये है, ये भी ए है, तो ए प्लस ए बन जाता है 2a, ये 8 है, ये 5 है, 8 प्लस 8 प्लस 5 13, और ये हमारा आंसर हो जाता है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 हमने लिखा है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा 1/a माइनस बी, ये प्लस का साइन डाला, फिर आगे 1/a प्लस बी प्लस 2a ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब अपॉन a पावर 4 प्लस b पावर 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हुए पहली दो टर्म्स को पहले ऐड करते हैं। तो देखें, पहली दो टर्म्स में यहाँ डिनोमिनेटर ए माइनस 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ये दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, लिहाजा एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का एलसीएम होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अब ये एलसीएम से ए माइनस बी को जब डिवाइड करते हैं, तो ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बनेगा ए प्लस बी। ये वाला प्लस का साइन में डालता हूँ। अब इसका डिनोमिनेटर है ए प्लस बी। अब इधर एलसीएम से जब एलसीएम को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे, ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ए माइनस बी, जो कि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ही रहता है, मैंने लिख लिया, प्लस 2a अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब अपॉन ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 लिखा।
यहाँ माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और ए प्लस ए 2a बन जाता है। मैंने 2a लिखा और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब अपॉन ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 मैंने लिखा। अब ये दो बाकी ये जो तीन टर्म्स हैं इनमें से दो टर्म्स को हम ऐड करते हैं। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर देखो इन दोनों फर्स्ट टर्म्स का तो डिफरेंट है, लिहाजा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका एलसीएम हो जाएगा। याद रखें पहले हमने ये बताया था कि फैक्टराइज करके हम ना कॉमन और नॉन कॉमन लेते हैं। तो फैक्टराइज मैंने इसको नहीं किया, हालांकि ये फैक्टराइज हो सकता था, इसलिए कि ये ऊपर हमने फैक्टराइज किए हुए देखो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन ही है, लिहाजा इस दिस मल्टीप्लाई दिस करना है तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉमन होता तो फिर हम इसको कॉमन लेते कुछ ना कुछ फैक्टराइज, फिर हम इसको इसके फैक्टर्स को यहाँ पर छोड़ते, फिर कॉमन अलग हो जाता। लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं, हमने दिस मल्टीप्लाई दिस इसका एलसीएम है। अब एलसीएम से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपस में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन बच जाएगा, इसको 2a से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और ये वाला पास का साइन डालते हैं, ये 2a में लिखता हूँ। अब एलसीएम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब डिवाइड किया तो ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा और ये 2a से मल्टीप्लाई कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2a से मल्टीप्लाई किया प्लस ये हमने 4a क्यूब डिवाइडेड बाय ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 ऐसे ही लिखा। टू ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मीन्स 2a पावर 3 यानी 2a क्यूब प्लस 2a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मीन्स 2ab स्क्वायर और ये प्लस का साइन 2a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मीन्स 2a क्यूब प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर का स्क्वायर या पावर 4 हो गया, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख लिया प्लस ए क्यूब 4a क्यूब होल डिवाइडेड बाई ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 2a क्यूब प्लस ये 2a क्यूब ये 4a क्यूब बन गया और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 प्लस ये 4a क्यूब डिवाइडेड बाय ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अब इन दोनों टर्म्स में देखो तो ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 इंटू ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 में कॉमन कुछ भी नहीं है, लिहाजा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 इंटू ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, ये एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम से जब ए स्क्वायर माइनस ए 4 माइनस बी 4 को डिवाइड करते हैं तो ए 4 प्लस बी 4 बच जाता है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें। देखें 4a क्यूब मल्टीप्लाई ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस का साइन, ये 4a क्यूब मैंने लिखा। अब ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 को हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे जब ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, बाकी बच जाएगा ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4a क्यूब से, तो हमारे पास बन गया ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। अब देखो ये 4a क्यूब मल्टीप्लाई ए पावर 4 का मतलब है 4a पावर 7
प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 4a³ मल्टीप्लाई b पावर 4 का मतलब है 4a³ b4 प्लस 4a³ मल्टीप्लाई पावर 4 मीन 4a पावर 7 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4a³ b पावर 4 से मल्टीप्लाई होकर जान जाएगा 4a³ b पावर 4। अब a पावर 4 माइनस b पावर 4 इंटू a पावर 4 प्लस b पावर 4 जब इनको हम फार्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर यानी a पावर 4 का स्क्वायर माइनस b पावर 4 का स्क्वायर। इसके बाद -a³ पावर b पावर 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस a³ b पावर 4 से, तो 4a7 ये 4a7 ये बन जाएगा 8a पावर 7 होल डिवाइड बाय a पावर 4 का स्क्वायर जो होता है a पावर 8 होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह यहाँ पर b पावर 4 होल स्क्वायर मीन b पावर 8। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है 10 एक्सरसाइज 6.2। ये 10th पार्ट है। ये एक्सप्रेशन दी हुई है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसको रिपीट करेंगे। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये वाला नेक्स्ट टर्म में ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम एलसीएम को लेके सॉल्व करें तो बहुत ये लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो आसान तरीका इसका ये है कि आप इसको यूँ लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको ज़रा फार्मूला इस्तेमाल करके इसको एक्सपांशन करें इसकी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला इस्तेमाल करके इसको हमने खोला है। नेक्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फार्मूला इस्तेमाल करके इसकी एक्सपांशन करें तो हमारे पास बन जाता है, या दूसरे मतलब इसके फैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के ये माइनस का साइन है तो लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें तो यहाँ ऊपर नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो हम ये कैंसिल कर लेंगे इसको फैक्टर्स हैं, तो ऊपर बन जाएगा रह जाएगा 1, नीचे रहेगा एक्स प्लस वाई, प्लस का साइन लिखा है। यहाँ पर भी देखो तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन और नीचे वाली एक्सप्रेशन में ये फैक्टर कॉमन है, यानी दोनों एक जैसे हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा एक्स माइनस वाई, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फैक्टराइज कर लिया इसको। अब हम क्या करते हैं कि यानी ये फर्स्ट टू को हम ऐड करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एलसीएम से एक्स प्लस वाई जब डिवाइड हुआ तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाता है, बाकी रह जाता है एक्स माइनस वाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस वाई ही बनेगा, प्लस लिखा। एलसीएम से एक्स माइनस वाई को जब डिवाइड करो ये कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स प्लस वाई बच जाएगा, तो एक्स प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस वाई ही बाकी रह जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है। ये वाला माइनस का साइन डाला, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, अभी एक्स माइनस वाई लिखते हैं, तो ये माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाता है हमारे पास, नीचे एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई लिखा माइनस ये 1 एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा। ये दो टर्म्स हैं, इनको हमने पहली में से दूसरे को माइनस करना है। तो देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, लिहाजा इनमें कॉमन का एल्सियम क्या हुआ, एक्स प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई भी कॉमन हुआ, तो ये कॉमन हमने एल्सियम के तौर पर ले लिया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं सिंपली। ये 2x माइनस वाई हो गया, इसको एज इट इज़ छोड़ो, ये भी आपका आंसर है, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में ये आंसर है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। अगर मज़ीद अगर सिम्प्लीफाई करना चाहें तो ये जवाब भी ठीक है। तो 2x माइनस 1 ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये जवाब भी ठीक है। इस तरह इस वीडियो का एंड होता है और अगला क्वेश्चन जो करेंगे अगली वीडियो में